हेलो गाइस, मैं ललित यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको सॉल्व करा दिए थे और मैंने कुछ पार्ट्स उसके आपको होमवर्क में दिए थे। कुछ चेक करने, जैसे 10 x/10 पर और शायद 3 पर रूट रह गया था, वो मैंने होमवर्क में दिया था। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 15 की, और मैंने ये भी कहा था आपको ना आए तो कमेंट करना, और आई थिंक आपने कर लिया होगा। तो अब बारी क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है f(x)=2x, x लेस देन 0 और 0 0 x बड़ा है और x 1 से छोटा है या बराबर है, और 4x और x बड़ा है 1 से, यानी x ग्रेटर देन 1। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले निकालते हैं f(x), सबसे पहले क्या निकालते हैं f(x). तो देखिए, जैसे हम इसमें सबसे पहले f(x) निकालेंगे, यहाँ पे हमें लिमिट कैसे पता चलेगा, किस किस पे हमें चेक करना है, यानी लिमिट क्या दी है। तो हमारे हमने एक क्वेश्चन पे देखा कि इसके सामने इक्वल टू चिन्ह नहीं लगाया, इस यहाँ पे इक्वल टू चिन्ह लगाया, यानी x=0 और x=1 पर हमें चेक करना है कि फलन संतत है क्या संतत है। तो केस फर्स्ट में हम लिखेंगे कि x=0 पर f(x), और मैंने कहा था जो लिमिट होती है उसके सामने वाला फंक्शन ही f(x) होता है। तो ये लिमिट है, इसके सामने वाला फंक्शन यही तो f(x) होगा 0। तो और यहाँ पे लिमिट डाल दीजिए डायरेक्ट, f0 क्या है 0, f0 क्या है 0। अब निकालेंगे x=0 पर RHL। तो x=0 पर RHL कैसे पता चलेगा कि इसमें हम x का मान यानी इसमें x का मान लिमिट से बड़ा देखते हैं। जौन से फंक्शन में x का मान लिमिट से बड़ा होता है वही हमारा RHL होता है। जौन से फंक्शन में x का मान लिमिट से बड़ा होता है वही हमारा RHL होता है। तो देखिए, इसमें तो x का मान लिमिट आपकी 0 है, ठीक है, लिमिट क्या है 0। इसमें देखिए x समान 0 से छोटा है, क्योंकि ये वाला चिन्ह लगा है, यानी जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वही तो बड़ा माना जाता है। तो इसकी तरफ, तो यहाँ पे तो 0 तरफ मुंह खुला है, यानी कि 0, यानी लिमिट बड़ी है x से। हमें क्या करना है कि x देखनी है लिमिट से बड़ी, यानी 0 से बड़ा x देखना है। इसमें देखिए 0 से बड़ा x है, बिल्कुल है, लेकिन 1 से छोटा है, लेकिन 0 से बड़ा तो है। हम बस इतना ही काम है हमारा कि हमें तो बस ये देखना है कि हमारी लिमिट से बड़ा x है, x हमारी लिमिट से बड़ा देखना है। तो देखिए, इसमें ही मिलेगा हमारा x का मान 0 से बड़ा है, इसके सामने वाला फंक्शन ही RHL होता है। तो f(x) नोट करेंगे, f(x) 0, यहाँ पर लिमिट डाल दी x→0, सेम यहाँ पर लिमिट x→0, और x ये पे क्या लिखते हैं x+h। तो x यानी x की लिमिट डाल दीजिए 0, 0+h, और लिमिट h→0, लिमिट h→0। सेम प्रोसेस यहाँ पे तो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फलन ही नहीं, तो यानी डायरेक्ट 0 डाल देंगे, डायरेक्ट ही लिमिट डाल देंगे। अब अगले स्टेप में इसमें भी लिमिट डाल दो, तो f0 क्या है 0। तो आपने देखा कि RHL f(x) दोनों बराबर आए। अब निकालेंगे LHL। अब क्या निकालेंगे LHL, x=0 पर LHL हम कैसे देखते हैं कि सर LHL में हम ये देखते हैं कि यानी x का मान लिमिट से छोटा देखते हैं हम LHL में, x का मान लिमिट से छोटा देखते हैं। कि क्या देखते हैं हम LHL में, कि LHL में हम x का मान लिमिट से छोटा देखते हैं। तो पहले फंक्शन में देखिए x का मान इसमें लिमिट से छोटा है कि नहीं, लिमिट आपकी 0 है, लिमिट आपकी 0 है, लिमिट आपकी क्या है 0, और 0 से ये x छोटा है इसमें कि नहीं, पहले फंक्शन है, तो इसके सामने वाला फंक्शन ही LHL होगा। LHL क्या होगा 2x। तो f(x) लिमिट x→0, f(x) लिमिट x→0 2x, क्या है 2x, और यहाँ पे x+h यानी 0 और प्लस h, और लिमिट h→0। सेम प्रोसेसिंग, लिमिट h→0 2 और x+h यानी 0 और प्लस, तो सॉरी 0 प्लस नहीं, 0 माइनस आएगा। LHL में माइनस ही तो लगाते हैं भाई, 0 माइनस है, सेम प्रोसेसिंग। f0 में से 0 आता है 0 ही, =2, 0 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा 0 × 0। तो f0 यानी LHL क्या है आपका LHL 0। आपने देखा कि सर इसमें LHL RHL और f(x) तीनों बराबर आए हैं, तो हम कह सकते हैं कि अतः x=0 पर फलन असंतत है। क्या है, असंतत है।
तो ये हमने चेक कर लिया 0 पे। अब 1 की बारी है, तो ये ले रहा हूँ मैं आपको होमवर्क के लिए। ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप 1 पे चेक करेंगे होमवर्क में। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा। फिलहाल तो मैं इसके होमवर्क में दे रहा हूँ, जिससे आपकी थोड़ी बहुत तैयारी अभी से शुरू हो जाएगी। फिलहाल इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसे मिटाता हूँ और अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका, एफ एक्स इक्वल टू, ये दिया है आपका फलन। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके साथ इक्वल टू चिन्ह लगा, एक यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे लगा है। तो एक लिमिट होगी एक्स इक्वल टू -1 और एक लिमिट होगी एक्स इक्वल टू +1 यानी 1, एक्स इक्वल टू +1। एक लिमिट होगी एक्स इक्वल टू -1, एक होगी +1। तो केस फर्स्ट में हम सबसे पहले -1 पर चेक करेंगे। केस फर्स्ट एक्स इक्वल टू -1 पर एफ एक्स मैंने कैसे बताया था, उसके सामने वाला जो लिमिट होती है उसके सामने वाला फंक्शन ही एफ एक्स होता है -1, इसके सामने वाला फंक्शन है यानी कि 2, सॉरी -2। अब यहाँ पे लिमिट डाल दी डायरेक्ट, एफ -1 इक्वल टू क्या आया, -2। एफ -1 क्या आया, -2। अब निकालेंगे एक्स इक्वल टू -1 पर आर एच एल, एक्स इक्वल टू -1 पर -1 पर आर एच एल। तो जैसे ही हम आर एच एल देखेंगे, आर एच एल हमें कैसे देखते हैं, कैसा रहा आर एच एल, हम ऐसे देखते हैं कि लिमिट से बड़ा एक्स का मान होना चाहिए। लिमिट से बड़ा एक्स का मान लिमिट से बड़ा देखते हैं हम आर एच एल में। तो हमारे जैसे क्वेश्चन में पढ़ी, हमने देखा कि इसमें तो एक्स का मान लिमिट आपकी क्या है -1, ठीक है, लिमिट क्या है -1, इसमें तो एक्स का मान -1 से छोटा है। लेकिन दूसरे वाले फंक्शन में हमने क्या देगा, -1 से एक्स का मान बड़ा है, -1 से एक्स का मान बड़ा है, तो इसके सामने वाला फंक्शन ही आर एच एल होगा। तो क्या लिमिट एक्स टेंस टू -1 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू -1 2x। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स पे एक्स प्लस एच, तो एक्स हमारा रख दीजिए -1 और प्लस एच। और अब एच की लिमिट डाल दीजिए, लिमिट एच टेंस टू 0। सेम प्रोसेस है यहाँ पे, लिमिट एच टेंस टू 0 टू एक्स पे एक्स प्लस एच, तो -1 और प्लस एच, इस तरह से। अब यहाँ पे एच की भी लिमिट डाल दीजिए, तो एफ -1 क्या आएगा, 2 इंटू -1, तो इक्वल टू -2, यानी आर एच एल क्या आया, -2। अब निकालेंगे एल एच एल, ये भी इक्वल टू आ जाता है, तो आपका फलन संतत होगा। एक्स टू -1 पर एल एच एल, तो लिमिट एक्स टेंस टू -1 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू -1। एल एच एल कैसे देखते हैं कि इसमें एक्स का मान लिमिट से छोटा देखते हैं, आपकी लिमिट क्या है -1, और एक्स का मान -1 से छोटा कहाँ पे है, यहाँ पे। एक्स का मान -1 से छोटा कहाँ पे है, यहाँ पे। एक्स का मान -1 से छोटा कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यही वाला फंक्शन आपका एल एच एल होगा। तो नोट कीजिए इसे एल एच एल को, एक्स इक्वल टू एक्स का मान -1 से छोटा, हाँ सही है। देखिए एक्स यहाँ पे कितना आएगा, -2, और यहाँ पे एक्स यहाँ पे एक्स माइनस एच, एक्स यहाँ पे एक्स माइनस एच, यानी -1 माइनस एच। और जैसे यहाँ पे एच डाला है, वैसे लिमिट एच टेंस टू 0। सेम प्रोसेस है यहाँ पे, तो अब सेम प्रोसेस है कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फल ही नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट -2 ऐसा ही लिख देंगे। तो यहाँ पे जैसे एक्स की लिमिट डालेंगे, एफ -1 इक्वल टू क्या आएगा, -2, क्या आया, -2। तो आपने देखा कि तीनों प्रोसेस यानी तीनों फलन में, तीनों स्टेप में आर एच एल और एफ एक्स तीनों हमारे बराबर आए हैं, तो हम कह सकते हैं अतः फलन x इक्वल टू -1 पर संतत है। अब ऐसे ही आपको बिल्कुल सेम प्रोसेसिंग रहेगी, बिल्कुल सेम प्रोसेसिंग 1 पे चेक करने की, बिल्कुल सेम प्रोसेसिंग रहेगी भाइयों 1 पे चेक करने की। तो ये देता हूँ मैं आपको होमवर्क में कि आप 1 पे चेक करें, ये आपकी होमवर्क क्वेश्चन रहेगा कि आपको 1 पे चेक करना है। और जैसे अगर नहीं आता है आपको, और ये 1 पे चेक करने नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपको और फिर मैं आपको ये 1 वाला भी बता दूंगा, और आए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 और, तो आप फिलहाल से नोट कीजिए, फिर मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, सॉरी 17 की ओर। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि ए और बी के मान बताने हैं। इसमें ए और बी के मान बताइए जब कि फलन आपका संतत है, कि ए और बी के मान बताने, और फलन दिया है कि फलन आपका संतत है, ये वाला फलन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सर इसमें लिमिट देखते हैं कि सर आपकी लिमिट क्या होगी।
तो इसमें लिमिट क्या होगी -3 की, वो सॉरी +3 की, इसकी साइड इसकी बगल में ही इक्वल टू लगाया तो x=3 पर f(x) जैसे ही निकालेंगे। पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन कैसे हुआ। देखिए, सबसे पहले हम f(x) निकालेंगे और फिर या तो RHL निकाल लीजिए या LHL निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि ये दिया है सर, ये आपका क्या दिया है, फलन संतत। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में कह दिया है कि फलन संतत है, तो आपको एक तो RHL निकालना है, एक RHL निकालना, चाहे बराबर आए चाहे नहीं आए। RHL चाहे f(x) से बराबर आए चाहे नहीं आए, आपको RHL और f(x) दोनों बराबर रख देने हैं। क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रहा है कि आपका फलन संतत है, ये आपका फलन संतत है। तो हम पहले f(x) निकालेंगे और फिर RHL या LHL में से एक कोई निकाल लीजिए, चाहे RHL निकालो चाहे LHL निकालो, जो भी आ जाए वो दोनों बराबर, दोनों मान को इक्वल कर दीजिए, दोनों मान को बराबर रख देना। सो a और b का मान बराबर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। f(x) क्या है, इसके सामने वाला फंक्शन x+1। अब इसमें डायरेक्ट लिमिट डाल दीजिए, f3=3a+1 क्या आएगा, f3 क्या आएगा, 3a+1। अब निकालेंगे RHL, चाहे LHL से ट्राई करना चाहो LHL से भी कर सकते हो। मैं RHL निकलवा देता हूँ। f(x)=3 पर RHL, तो यहाँ पे सबसे पहले लिमिट x→3 f(x)लिमिट x→3। RHL में क्या देखते हैं कि RHL में भी ये देखते हैं कि x का मान लिमिट से बड़ा देखते हैं, उसके सामने वाला फंक्शन ही RHL होता है। यहाँ पे कितनी लिमिट 3 और 3 से बड़ा x का मान है, हाँ है, उसके सामने वाला फंक्शन क्या है, bx+3। ये RHL होगा bx+3। तो f(x+h) 3+h और लिमिट h→0 लिमिट h→0। यहाँ पे b ऐसा बाहर के बाहर ही, x पे x+ है यानी 3+h और +3, इस तरह से। अब क्या करेंगे, f3+0 यानी कि यहाँ पे h की जगह 0 डालोगे तो f3 क्या आएगा, b। 3+0 यानी ये 3 आएगा, 3b हो जाएगा यहाँ पे, 3b और +3, 3b+3। और आप चाहो यहाँ से 3 कॉमन भी ले सकते हो, फिलहाल ऐसे ही रहने दीजिए। अब क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि दिया है कि x=3 पर फलन संतत है, तब दिया है कि x=3 पर फलन संतत है, तब f(x) यानी f3=RHL। तो ये f3 कितना आया था आपका, 3a+1 क्या, 3a+1 यहाँ पे 3b+3 क्या, 3b+3। RHL कितना था, RHL 3b+3। अब कुछ बच्चे क्या सोच रहे होंगे, सर यहाँ पे भी तो आपने f3 लिखा है भाई, ये तो लिमिट डाली है, लेकिन असली फंक्शन तो ये माना जाता है RHL। ऊपर हेडलाइन देखो क्या है, RHL, ठीक है, असली फंक्शन तो ये माना जाता है। यहाँ पे तो बस लिमिट डाल के आया है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल इसमें a और b के मान निकालेंगे। तो आप सबसे पहले इसे इधर ले आइए और इसे इधर, यानी कि a और b के फंक्शन को, अचर पद को एक तरफ कर लिए, चर को इधर इधर, इसे इधर लेके आइए, इसे इधर। तो 3 कॉमन लीजिए, 3 कॉमन, चलो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, 3a-3b 3 में से बन गया तो कितना बचा, 2, यानी 3 - 1। और यहाँ पे 3 कॉमन लिए आपने जैसे ही, तो a - b 2, और यहाँ पे a - b 2, तो a यहाँ पे इधर जगह इधर समझा देता हूँ, पहले एक स्टेप यहाँ पे बन जाएगा। तो a - b क्या आया, 2/3 क्या आया, 2/3। और आप यहाँ से a का मान निकालेंगे, a तो कितना आएगा, b+2/3। और जो ये b+2/3 आया है, इसका मान इसमें यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे इसका मान इसमें जैसे ही हम रखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 से, तो इसमें a का मान रखिए आप, तो b+
2/3 माइनस बी प्लस 2/3 माइनस बी, ऐसा कैसा ही बी प्लस 2/3 माइनस बी इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, हमने क्या किया सिंपली, मैं आपको ये बार फिर समझाता हूँ ये बार सवाल कि हमने क्या किया कि सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में दे रखा था कि आपका फलन संतत है। क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि आपका फलन ऑलरेडी ही संतत है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि RHL पहले सबसे पहले f(x) निकाला, और फिर RHL निकाला। ओके, सबसे पहले हमने क्या निकाला f(x) और फिर क्या निकाला RHL। फिर हमने क्या किया, सबसे पहले LHL निकाला फिर RHL, और फिर यहाँ पे लगा क्योंकि आपका दिया है कि फलन दिया है x = 3 संतत है, क्वेश्चन में दे रखा था। तो हमें ये मैटर नहीं करता है कि RHL आपको बराबर आता है या नहीं, RHL f(x) बराबर आते हैं कि नहीं, ये मैटर नहीं करता है। हमें तो ऑलरेडी दे रखा है, तो वो इक्वल नहीं आता है तो भी आपका संतत ही माना जाए क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमने क्या किया कि RHL और f(x) दोनों इक्वल कर दिए, यहाँ से हमने एक मान रख दिया, यहाँ से हमने एक मान निकाल दिया। अब ये माने सो यहाँ पे नहीं रखेंगे क्यों, हमें दिख रहा है कि यहाँ से इसी टाइम में यहाँ से b का भी मान निकल आएगा। तो फ्रॉम एक समीकरण 1 से क्या किया हमने, a - b पहले समीकरण 1 कैसा ही निकाला 2/3। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, जैसे ही b का मान निकालेंगे तो -b = क्या आएगा 2/3 -a, और यहाँ पे माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ये प्लस का हो जाएगा इक्वल टू ये माइनस का हो जाएगा a - 2/3। इस तरह से आपका b का भी मान निकल आया, किसका b का। इसमें यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, 2/3 यानी 2/3, यहाँ पे जगह नहीं है यार, ये मत रुकना, मैं अभी देखिए -b = 2/3 -a, और जैसे आप इसको पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर तो कर दिया, जैसे हम इसमें माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा b = a - 2/3। यहाँ पे ये a का मान निकल आया और ये b का मान निकल आया, ये a का मान निकल आया आपका और एक b का। तो यही पूछा था कि सर इसमें a और b के मान बताइए, और जबकि फलन x = 3 बस संतत है। तो आपके फिनिश होते हैं क्वेश्चन नंबर 17 तक। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 18 की। तो आज इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक ही, अब मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 18 अगली वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।